दोस्तों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है कि अभी शिक्षा मंत्री आवास का घेराव लोगों ने किया है और जितने भी सदस्य वहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल पर थे, सभी लोगों ने शिक्षा मंत्री आवास का जो घेराव किया है। शिक्षा मंत्री जी ने 5 सदस्यीय लोगों को आमंत्रित किया है कि वो सभी लोग आएँ और उनसे बात करें। तो निश्चित रूप से जो आंदोलन का जो एक अच्छा प्रारूप चल रहा था वो आगे बढ़ ही रहा था और विधान परिषद में आज हम लोगों की मांग उठनी थी। एमएलसी सर लोग उस पर बात उठाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है कुछ एमएलसीओ के माध्यम से शोर शराबा करने की वजह से जो शिक्षा मंत्री थे वो वहाँ पे आए नहीं और विधान परिषद से वॉकआउट कर गए। तो जितने भी सदस्य हैं जो बाहर हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो बिहार से हैं, सभी लोग समय पे निकाल करके टाइम निकाल करके आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर जरूर पहुँचे और जितने भी साथी हैं वहाँ पे आंदोलन चला रहे हैं, ये हम लोगों का व्यक्तिगत दायित्व बनता है कि आप लोगों को जो बाहरी फंड है वो हम लोग करेंगे और हम लोग पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। आज हमने आह्वान किया था, बहुत सारे सदस्य जो है उसमें जुड़े और लोगों ने उसमें डोनेशन दिया। आप सबका सादर धन्यवाद। मैं आप लोगों का नाम का जो वीडियो है कल जब मैं शूट करूंगा आप लोगों का नाम लूँगा। जितने भी बचे हुए सदस्य हैं आप निश्चित रूप से डोनेशन करें ताकि हमारी जो एक संख्या वहाँ पर बैठी हुई है उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। मैं भी अभी ब्लड डोनेट करने आया था, ब्लड मतलब कि टेस्ट कराने आया था। आप लोग देख सकते हैं यहीं पर मैं ब्लड टेस्ट कराया तो मुझे न्यूज़ मिली। मुझे लगा कि आप लोगों के एक वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को शूट करके बता दी जाए। तो जितने भी सदस्य हैं जो हम लोगों का मूवमेंट चल रहा है निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका है और हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं। कुछ भी अगर नेगेटिव अपडेट भी प्राप्त होता है तो सभी लोग धैर्य बनाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम लोगों को जीत तो है ज़रूर मिलेगी। आप जितने भी सदस्य हैं वो एक समय निकाल के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँच जाए। आप लोगों को विदित है कि हमारा जो धरना है लगातार 10 दिन तक चलेगा और इसी प्रकार से चलेगा। हम कहीं घेराव करेंगे, कहीं सड़क पर बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे जो भी हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे आमरण अनशन करना हो, जो भी काम करना है हमारे जो सदस्य वो कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें सहभागिता अपनी निभाएंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी शादी हैं आप लोगों का बस 2 ही मोटो बनता है। पहली बात तो वहाँ पे संख्या बल को बढ़ाएं और दूसरा बात वहाँ पे डोनेट करें चीज़ों को, ताकि चीज़ें वहाँ पे मतलब किसी को समस्या ना हो। जितने भी बिहार के भी जितने भी सदस्य हैं वो फ्रंट पे रहेंगे क्योंकि सभी मंत्रियों से मिलना होता है, उनकी आवाज़ जो है ज़्यादा सुनी जाएगी। तो जितने भी सदस्य हैं बिहार के आप सभी लोग फ्रंट को लीड करेंगे और उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी हैं बैक सपोर्ट करेंगे। जितने भी बिहार के सदस्य हैं पीछे से सपोर्ट करने का आप लोग प्रयास करिएगा क्योंकि लैंग्वेज का भी इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है बिहार के जो सदस्य हैं आंदोलन को लीड कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए होगा। तो जितने भी सदस्य हैं जो बीच में अभी पड़े हुए हैं, जो जा रहे हैं पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर, वो लोग पहुँचे और जो भी सदस्य 1-2 दिन में जाना चाहते हैं वो निश्चित रूप से गर्दनीबाग धरना स्थल पर जरूर पहुंच जाएं। ये मूवमेंट जो है लगातार चलेगा और 10 दिन हमने कहा है कि 10 दिन आपको झोंक करके पूरी मेहनत पूरी ताकत लगानी है, चारों तरफ आपको आंदोलन को फैलाना है। यही गर्म माहौल है। शिक्षा मंत्री जी ने मना करके एक माहौल को गर्म करने का प्रयास किया है और जो कि हम लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो भी रहा है। तो संबंधित जितने भी सदस्य हैं इसी समय का आप लोग फ़ायदा उठाएं और ये मूवमेंट जो हम लोगों का अभी चला हुआ है और जो शिक्षा मंत्री ने लोगों को बुलाया हुआ है, निश्चित रूप से आपके आंदोलन का एक अच्छा प्रभाव जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमारे जितने भी सदस्य हैं जो वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और इस वीडियो का रहना और अधिक से अधिक लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे ये होगा कि हमारा जो वीडियो है वो अधिक समय तक अधिक लोगों तक पहुँचेगा और ये मूवमेंट अभी चलेगा। तो आप लोगों का जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी सदस्य हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे रहें। हम लोग डोनेशन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को जितना भी हम लोगों से हो पाता है उतना हम लोग डोनेशन करने का प्रयास जो है अपनी तरफ से करेंगे। हमारे जितने भी सदस्य हैं तत्परता के साथ लगे रहें। मेरे और भी सदस्यों से बात हुई जो उत्तर प्रदेश से निकले हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, कुछ लोग अभी ट्रेन में हैं और 2-4 से लोग जो है कल परसों में निकलने का प्रारूप अपना तैयार कर चुके हैं। कुछ बहनें भी हैं जो वहाँ पर जा रही हैं। वहाँ पे लोगों के माध्यम से व्यवस्थाएं की गई हैं। आप लोग भी वहाँ पे निकलें। सभी लोगों की सहभागिता जो है धरने में रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फंसा हुआ है शिक्षक भर्ती का वो निश्चित रूप से आ जाएगा। बहुत तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकता मैं क्योंकि मैं किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और आप लोग भी समझने का प्रयास करें। जितने भी सदस्य हैं, कई लोगों का फ़ोन भी आ रहा है मेरे पास कि फलानी मतलब ये इस प्रकार की समस्याएं हैं। उसका बस मैं एक ही इलाज बता देना चाहता हूं कि आपको गर्दनीबाग धरना स्थल पर जब सभी लोगों को बैठना ही पड़ेगा। तो संबंधित जितने भी सदस्य हैं वो जल्दी से जल्दी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच जाए। ये मूवमेंट अभी हमारा समाप्त नहीं होगा। 2 दिन तक हमारा आंदोलन चला। 20 तारीख और 21 तारीख को विधान परिषद में बातें नहीं हो पाई। सूचना तो ये भी मिल रही है कि वॉकआउट हो चुका है वहाँ से विधान परिषद से। जितने भी एमएलसी थे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे, सभी लोग वहाँ से वॉकआउट कर चुके हैं और संभवतः 2-3 दिन के लिए जो है इस चीज़ को स्थगित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम लोग जीत के करीब है। आचार्य बंशीधर ब्रजवासी सर ने अपनी मांगों को रखा था, जीवन सर ने अपनी मांगों को भी वहाँ पे रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, शिक्षा मंत्री वहाँ से वॉकआउट कर चुके हैं, लेकिन कभी न कभी तो उनको इस प्रश्न का सामना करना ही पड़ेगा। जितने भी सदस्य हैं आज शाम तक कुछ न कुछ अपडेट प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोग
जो है शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किए हुए थे, जिसमें से 5 सदस्य जो हैं उनके आवास के अंदर उनको एंट्री मिली है, जो कि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उनको बुलाया गया है। और निश्चित रूप से हम लोग का जो आंदोलन है ये सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए, आपका मूवमेंट जो है सकारात्मक चल रहा है और हम लोगों को जीत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। सकारात्मक न्यूज़ प्राप्त हुई है शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से। जितने भी सदस्य वहां पे मिलने गए थे उनको सकारात्मक न्यूज़ प्राप्त हुई है। सप्लीमेंट्री पर काम किया जाएगा, शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। जितने भी सदस्य हैं सभी लोग गर्दनी बाग में अभी भी डटे रहेंगे जब तक नोटिस कोई रिलीज नहीं हो जाती है। आप लोग कहीं हिलेंगे नहीं, हमारी संख्या और भी बढ़ेगी वहां पर, क्योंकि जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं प्राप्त हो जाता है, सरकार शिक्षा विभाग हमको लिख करके नहीं दे देती है, तब तक हमारा आंदोलन 10 दिन बीपीएससी 17वीं की तरह पूरी तरीके से वहां पे रहेगा। आप लोग पूरी तरीके से डटे रहिए। फंड की जिम्मेदारी हम लोगों की है, पैसे की व्यवस्था हम लोग करेंगे। यहां से जितने भी सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के निकले। मैं भी स्वस्थ होने के उपरांत जरूर वहां पर धनीबाग धरना स्थल पर आकर के बैठूंगा। मैं आप लोगों से पहले ही कहा था, कोर्ट प्रक्रिया में अभी मत फंसिए। जब सारे दरवाजे हम लोगों के ब्लॉक हो जाएंगे तब जाकर के हम कोर्ट की कार्रवाई को हम लोग फिर से शुरू करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको लग रहा था अगर हम लोग लगातार गर्दनी बाग में धरना स्थल पे 10 दिन लगातार बैठ गए, सप्लीमेंट्री जरूर आ जाएगा। 99% मुझे शुरू से ही लग रहा था सप्लीमेंट्री आएगा। शिक्षा मंत्री का आश्वासन भी सकारात्मक मिल चुका है। जितने भी सदस्य हैं, बहुत सारी चीजों को ओपनली बोली नहीं जा सकती है। इस पे अगर चीजों को ओपन आप लोगों को बता दिया जाएगा तो लोगों की समस्या ये होगी ना कि लोग धरना स्थल पर जाएंगे नहीं। लेकिन धरना स्थल पर जबरदस्त तरीके से बने रहना है, क्योंकि हमारी मांग है हम 15,000 सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हमको 1500, 2000, 2500 सीट पर नहीं चाहिए भाई, हमको 15,000 सीट पे पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, जिसपे शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे काम करेंगे। हमारा जो डेलीगेशन था, जो हमारे सदस्य थे, सनी उनी भाई लोग, सभी लोग जो है, श्याम बहादुर लोग और कुछ बहनें थी हमारी, आज वो शिक्षा मंत्री से मिलने गई थी। पहली बात तो शिक्षा मंत्री का घर का मतलब घेराव किया गया था, इसके माध्यम से प्रशासन की गाड़ी आई, 5-7 लोगों को लेकर के गई। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम करेंगे, लेकिन आप सभी सदस्य जितने भी लोग हैं वो गर्दनी बाब के डटे रहेंगे। यह आपका वर्क है, आपकी मेहनत है, आपका जो कार्य करने का जो एक जुनून है, उसका प्रतिफल हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अगर शिक्षा मंत्री ने हाँ किया तो निश्चित रूप से हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। और हम लोगों की संख्या ये डिपेंड करेगी, जितनी संख्या हम लोग की गर्दनी बाग में डटी रहेगी, वो सप्लीमेंट्री की संख्या जो अधिक प्राप्त होने की संभावना हम लोग की ज्यादा रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए। मेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि जबरदस्त तरीके से हम लोगों को सकारात्मक न्यूज मिल चुकी है। लेकिन कोई भी सदस्य ऐसा नहीं सोचेगा कि हमको सकारात्मक न्यूज मिल गई तो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ ही जाएगा। नहीं, आप लोगों को डटे रहना पूरी तरीके से। मैंने कहा आपको 10 दिन केवल वहां पे बिताना है। 10 दिन आप पूरी तरीके से वहां पे बिता लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपके जेब में आ जाएगा। आपके जेब में होगा, आपका रोल नंबर जो है लिस्ट में आएगा। जितने भी सदस्य हैं जिनका ट्राई ब्रेकर पे, जिनका 1, 2, 3 नंबर कम है, सभी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे रहे। अगर आश्वासन मिल भी गया है तो हमको यह आश्वासन लेना है कि मल्टीपल और डीबी में रिक्त हुई सीटों पर, सभी सीटों पर हमको मल्टीपल रिजल्ट चाहिए। आपने 66,000 पद पे अगर रिजल्ट दिया है, आपने 66,000 पद पे अगर रिजल्ट दिया है तो सभी सीटों को आप भरिए। उससे बची हुई जो सीटें हैं, कम से कम 20 से 22,000 जो सीटें बची हुई हैं, क्योंकि आप लोगों को विदित है कि 45,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। 45,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। सोचिए 21 से 22,000 सीटें जो है सप्लीमेंट्री के लिए प्राप्त हो सकती हैं। जबरदस्त तरीके से आंदोलन को चलाते रहिए। हमको मल्टीपल सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, डीबी में जो अयोग्य है उन पे चाहिए, और जो फ्रॉड तरीके से उसमें जो गए भी नहीं थे, जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए नहीं, उनका जो सीट बच रहा है वो भी हमको चाहिए। इस प्रकार से अगर सारी चीजों को जोड़ दिया जाए तो 20,000 प्लस सीटें हो जाती हैं। हम लोगों की मिनिमम मांग जो है 15,000 रहेगी। 15,000 से नीचे हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं चाहिए। आप जितने भी सदस्य हैं जिनका ट्राई ब्रेकर पे, जिनका 1, 2, 3 नंबर तक कम है, सभी लोग धरना स्थल पर मूव करना प्रारंभ कर दें। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग जो है जितना सहयोग आप लोगों से हो सके, मैंने सनी का QR कोड डाल दिया था, क्योंकि वहां पे रह रहे सदस्यों का आर्थिक मदद करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो सदस्य जो है लड़ रहे हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था कराना ये हम लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। जितने भी सदस्य हैं जिनको लगता है कि हमारा आंदोलन सही रूप से चल रहा है, आप सभी लोग आर्थिक सहयोग जरूर करें और उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर जरूर भेजें, ताकि मुझे ये विदित रहे कि हमने अपने माध्यम से कम अपने ग्रुप के सदस्यों को इतनी आर्थिक मदद दी है ताकि उनको खाने पीने की कोई समस्या ना हो। उनके द्वारा एक एक बोला गया शब्द जो है, या समझिए पूरे तरीके से कील की तरह जो है चुभेगा सरकार को, और हम लोगों को जो है सप्लीमेंट्री जो है मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए, सकारात्मक बने रहिए। मैंने शुरू से कहा था आपको, मुझे आप लोगों पर विश्वास था, अपने कार्यविधि पर विश्वास था कि अगर हम लोग पूरी तरीके से आंदोलन को 10 दिन चला देंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निश्चित रूप से आप लोगों का आ जाएगा। आप लोग सकारात्मक रहिए। आंदोलन का अन्य भी तरीका रहेगा। मैंने कल भी वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी नेगेटिव प्रभाव शिक्षा मंत्री के माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से हम शिक्षा मंत्री का जो आवास है उसको घेरने का प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी का जो आवास है उसको घेरने का प्रयास करेंगे। जो कल का धरना था उसे शिक्षा मंत्री की किरकिरी हुई है पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में।
पूरे भारत भर में नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया, नंगे अर्धनंगे होकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। वो जो व्यापक रूप से जो चुनाव के समय आपका जो आंदोलन था, निश्चित रूप से वह सकारात्मक जो है खबर लेके आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो गुप्त हैं, जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अभी बताया नहीं जा सकता। इससे क्या होता है, लड़के जो है प्रसन्न होकर के धरना स्थल से भागना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं भाई, हमको अब हमारा आंदोलन और उग्र होगा। उग्र इसलिए करना है कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कम से कम मिनिमम 15,000 सीट पे चाहिए। हमको अधिक से अधिक संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। सीधी बात यह है कि आपने अगर 66,000 पद पे रिजल्ट जारी किया है, 44-45,000 लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो बची हुई 20-21,000 जो सीटें हैं, हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। भाई आपने 21,000 सीटें जो बचा ली हैं, आप उसको ले लीजिए, आप टीआरई 4 में उसको जोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन 66,000 में जितनी भी सीटें रिक्त हो रही हैं, वो टीआरई 3 के स्टूडेंटों का अधिकार है और वो मिलेगा। हम लोग सकारात्मक रूप से लड़े भाई, 2.5 महीने तक आंदोलन किया, जबरदस्त तरीके से लड़े, कितना फंड कर दिया गया, कितना स्पीड पोस्ट कर दिया गया, कितना ईमेल कर दिया गया, उसका सकारात्मक परिणाम जो है हम लोगों को मिलेगा। भाई ईश्वर भी जो है देखता है मेहनत को। और एक कोटेशन है, आप लोग याद रखिएगा, जो भाग्य है वो हमेशा बहादुरों का साथ देती है। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देती है। जो बहादुर है, भाग्य उन्हीं का साथ देगी। तो हम लोग बहादुरी के साथ इस आंदोलन को लड़े हैं, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, सकारात्मक रहिए। शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन मिला है, निश्चित रूप से हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। हमारा आंदोलन अभी 10 दिन तक लगातार चलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो सप्लीमेंट्री की जो संख्या वो 15,000 प्लस हो। 66,000 पद पे आपने रिजल्ट जारी किया है, जो भी सीटें बच रही हो, 45,000 आपने ज्वाइन अगर करा दिया है, जो भी 20-21,000 सीटें जो बच रही हैं, सभी पर हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए, सकारात्मक रहिए, मस्त रहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। धरना स्थल पर डटे रहिए और जितने भी सदस्य हैं वो धरना स्थल पर जाते रहें, हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।